मंगल करन कलेमल हरन तुलसी कटार गुनाथ की गति कोर कविता सरित की जो सरित पावन पात की प्रभु सोजस संगत भनित भले होए सोजन मन भावनी भव अंग भूत मसान के सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे अति सब ही मम भनित राम जस संग दारु विचारो के करे को बंधिय मलय प्रसंग श्याम सुरभि पय विसदयति पुनद करहि सब पान तेरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सो जान। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तब देती मोदिका मनोहर राम नाम अंकितयते सुंदर चकित चितव मोदरी पहचाने हर्ष विषाद हृदय तुलाने किसी को सताए जय रघुराई माया के सिर न जाई सीता मन विचार करे नाना सीता मन विचार करे नाना मधुर वचन बोले हो हनुमाना राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित हो गईं, उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा सुनहि सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आगे होते सब
तब हो तो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में माँ तो जानो के, सत्य सपथ करो नाने दान किए। यह मोद कामा तो में यानी, यह मोद कामा तो में यानी। दीनी राम तुम गए दानी, दीनी राम तुम कहे दानी। नरबान रहे संग कछु कैसे, नरबान रहे संग कहो कैसे। कही कथा वही हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह साहिदायनी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहे हो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन चम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभ हो तो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज।